अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे कि हम जो फॉर्म्स में जो टेक्स्ट फील्ड या बटन्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं तो हम सीएसएस में उसको किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने एक इनपुट जो टैग है वो ओपन कर ली है टेक्स्ट फील्ड की, और अब देख सकते हैं ब्राउज़र में ये सिंपल इस तरह से नज़र आता है। मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगा कि हम इसको विड्थ किस तरह दे सकते हैं, हाइट किस तरह दे सकते हैं, ये सारा कुछ हम किस तरह कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर मैं CSS में आता हूँ। CSS में इस इनपुट को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर एक मसला होता है कि हम इसको अगर ID दे या क्लास दे वो तो है ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर एक दूसरा इनपुट बना लेता हूँ, आपको फिर सही से समझ आ जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि इनपुट और इस तरह कुछ यहाँ पर जो भी कोड लिखा तो वो सारा कुछ इन दोनों ही इनपुट पर अप्लाई होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसी पर अप्लाई करूँ या इसी पर अलग अप्लाई करूँ, इसी पर अलग। तो हम आईडी और क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वो भी ना यूज़ करूँ और फिर भी इंडिविजुअली हर चीज़ पर अलग अलग स्टाइल अप्लाई करूँ, तो हम इसकी जो टाइप है इसी सेलेक्ट करके हम इसको इंडिविजुअल दे भी सकते हैं। किस तरह मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इनपुट लिखिए हैं तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए, यहाँ पर अपने स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है और यहाँ पर लिखना है टाइप इक्वल। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ और यहाँ पर फिर कोड शुरू करना है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ कि जो इनपुट है उसकी जिसकी टाइप है टेक्स्ट, उस पे ये स्टाइल अप्लाई करो। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि जो इनपुट है जिसकी टाइप है नंबर या जिसकी टाइप है डेट या जिसकी टाइप है पासवर्ड या जिसकी टाइप है ईमेल वगैरह, जो ये टाइप होती है, ये वाली टाइप, तो इसी से हम यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं और ये इसी पर ही अप्लाई होगा। जो मैं यहाँ पर करूँगा, जो मैं यहाँ पर लिखूँगा, तो ये जो भी जिस फील्ड का टाइप नंबर होगा वो इसी पर ही अप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर आता हूँ टेक्स्ट पर, उसकी मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। विड्थ क्या है, तकरीबन मैं चाहता हूँ कि 300 px हो, और हाइट क्या है वो हो 50 px, और मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बढ़ चुका है। यहाँ पर देखिए, मेरे ख्याल में थोड़ा सा हाइट कम कर लेते हैं, 30 px, अब सही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं टेक्स्ट बॉक्स शेडो भी दे सकता हूँ। बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स शेडो दे देता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसका तरीका, मैं इसको 2 px हॉरिजॉन्टली दूर करता हूँ, 2 px वर्टिकली दूर करता हूँ, और 5 px जो है इसकी ब्लरनेस, और इसको ब्लैक ही कलर दे देता हूँ। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी आ चुकी है शेडो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी बॉर्डर जो है वो, मुझे बॉर्डर चाहिए इसकी, मैं इसको रिफ़्रेश ख़त्म किया, मुझे बॉर्डर चाहिए लेकिन सिर्फ नीचे वाली या सिर्फ लेफ़्ट वाली जो भी है, लेकिन अलग अलग चाहिए, मुझे ये सारा नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं बॉर्डर को सारा को नन करूँगा। इनका मतलब है कि ये सारा कुछ हाइड हो जाएगा। इसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये सारा कुछ हाइड हो चुका है, लेकिन है यहाँ पर है, लेकिन बॉर्डर नहीं है। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं बॉर्डर बॉटम लाऊँ। अगर आप लेफ़्ट चाहते तो लेफ़्ट भी ला सकते हैं, और बॉर्डर का वही पुराना तरीक़ा है, जितनी वेट देनी है, स्टाइल किस तरह होता है और कलर कौन सा होता है। मैंने यहाँ पर दे दिया बॉटम को 1 पिक्सल विड्थ होगी, सॉलिड होगा स्टाइल, और ब्लैक। इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अभी भी टेक्स्ट फील्ड है, लेकिन इसकी बॉर्डर बॉटम आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है जिसको मैं आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ, इसी में कॉपी कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ जब भी इस पर फोकस हो, फोकस का मतलब ये है कि जब इस पर मैं इसके अंदर मैं क्लिक करूँ तो इसका कुछ डिज़ाइन हो, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ। तो मैं इसको पेस्ट करूँगा और इस सारों के बाद मैं कह रहा हूँ कि इनपुट जिसकी टाइप टेक्स्ट हो, कॉलन, जब फोकस हो जाए
तो उसके लिए कुछ करूँ, क्या करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो बॉर्डर है, और सॉरी बॉर्डर, सारा बॉर्डर हो 1px और सॉलिड हो, और उसका जो कलर हो वो रेड हो जाए। क्या मतलब हुआ, मैं कह रहा हूँ कि जिस इनपुट का टाइप टेक्स्ट हो उसमें जब भी मैं क्लिक करूँ उसके अंदर, यानी फोकस हो जाऊँ, तो उसका बॉर्डर जो है वो इस तरह हो जाए, 1px हो जाए, सॉलिड हो जाए और रेड हो जाए। क्या मतलब, मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो है ये नंबर वाला टेक्स्ट है, और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं सर यहाँ पर ये कम है थोड़ा सा, इसको मैं बढ़ा लेता हूँ 4px, रिफ़्रेश करता हूँ, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये बॉर्डर इसके फोकस पर भी आ चुका है। तो ये थे कुछ एलिमेंट्स। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिस्ट भी बना लेता हूँ ताकि आपको और भी समझ आ जाए। इसको मैं हटा देता हूँ, और ये सेलेक्ट, उसमें जो ऑप्शन होते हैं इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि इससे नाम, जल्दी कुछ नाम दे देता हूँ, और कामरान और ख़ान और काका जी, और इसको मैं जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो अब देखिए इस तरह एक लिस्ट बन चुकी है। मैं इसकी भी डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ किस तरह। अब ये सेलेक्ट है क्योंकि इसको हम डायरेक्टली कर सकते, इसको मैं हटा देता हूँ, और सेलेक्ट को सेलेक्ट करो, और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ जाए, 200px पे ट्राई करते हैं। ओके, ये थोड़ा सा ज़्यादा है 100, और ओके ये सही है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि इस पर इसकी जो हाइट है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाए, हाइट जो है उसको 30px दे देते हैं, सॉरी 30px, और रिफ्रेश कर दे तो अब सही है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी बॉर्डर जो हो वो भी ज़बरदस्त हो, तो इसको मैं बॉर्डर भी देता हूँ, और बॉर्डर को 1px सॉलिड और ग्रीन कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका है। ये इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका है, यहाँ पर आप देखिए ये सारा ग्रीन हो चुका है। ओके, हम इसको इसी साथ और भी सारा कुछ कर सकते हैं जिस तरीके से हमने वहाँ पर किया था फोकस वाले में। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सेलेक्ट पर जब फोकस हो तो कुछ हो इसके साथ, मैं चाहता हूँ कि इसकी बैकग्राउंड कलर वो हो रेड एग्जाम्पल, और कलर हो वाइट, और रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे मैं इस पर फोकस करूँगा तो आप देख सकते हैं ये सारा कुछ रेड कर चुका है। जैसे मैं हटाऊँगा फोकस के साथ इस तरह आता है, तो आप इसको अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज़ उसके हवाले से। तो कुछ फॉर्म्स के हवाले से इस तरीके से आप चेक बॉक्स को और ये सारा कुछ अपने तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।